देखिए तेजस्वी यादव को ना जो होता है ना पुराने कर्म का जो भूत है अभी उनको साफ करना पड़ेगा। पूरे राजधानी में हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, ठीक है, मॉडल कहीं रेप्लिकेट नहीं होता है। इतने दिनों से रह रही तो पहले ही कहानी खाली करा दिया गया। उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी वो आ गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए बिहार की राजनीति जो है, बिहार की राजनीति में जो हलचल है वो बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है उसको छीन लिया गया है। उनके जो आवास है उनको नोटिस मिला है कि उनके आवास को अब खाली करना है। इसके बजाय उनको जो है दूसरा आवास जो है अब दिया जाएगा। अभी हम बुधा पार्क के पास लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेगा। राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास था उसको खाली करने का नोटिस मिल गया है। अब उनका रजिस्ट्री हुआ था, जिसका जिस दिन का रहता है 27 दिन तक रहेगा। अब नहीं रहा, उनको दूसरा मिलेगा। तेजस्वी को मिलेगा ना, हाँ तो उनको मिलेगा। दूसरा तो मिल ही रहा है उनको, तो फिर उसी में रहेंगे सब आदमी। नहीं तो अपना उनको कौन सी भगवान कमी दिए हैं, अपना में जाएंगे। क्या लगता है ये जो डिसीजन लिया गया है भवन निर्माण विभाग के द्वारा, इसका सरकारी डिसीजन है। वो तो नहीं ना ये बोले हैं कि हम नहीं खाली करेंगे, वो नोटिस है खाली करने के लिए तैयार है। पर जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनका कहना है कि किसी भी हाल में खाली नहीं होगा। तो मंगनी लाल मंडल को 4 दिन का जिंदगी है। भाजपा को तो लेके बैठ गए। हमारे मिथिलांचल से आया हुआ है, फुलपरास से वो। 2009 में जीता था जदयू के टिकट पे। वो क्या काम किया क्षेत्र में? लोकसभा चुनाव जीता था जदयू के टिकट पे। क्या काम किए वो? कुछ नहीं किया। आज 2014 में वो आरजेडी से चुनाव लड़े मंगनी लाल मंडल जी। एक तरफ उनका 2 बीवी है, एक तरफ बीविया बेटा आता था, कहते ऐसे घटिया आदमी को वोट देंगे। वो हर बार उनके बाले बचे। वो आई पार्टी को इस बार लेके बैठ गए। अच्छा, एक सवाल का जवाब। जनस्वराज को लेके बैठने वाला मंगनी लाल मंडल, अभी जनस्वराज बोलते हैं, आरजेडी को लेके बैठने वाला मंगनी लाल मंडल है। संजय यादव पे भी सब आरोप लगाते हैं। संजय यादव तो है ही, तो उसका तो दोस्त है। लेकिन प्रदेश कार्यालय में बैठ के मंगनी लाल मंडल टिकट बेचे है, खाली उनको बेचने में लगे रखे थे और कुछ नहीं किए। एक सवाल है, जिस तरीके से जनता ने अपार जनादेश जो एनडीए को दिया है, क्या देखिए उनको हाई पड़ गया, उन लोग को हाई पड़ गया। किसको? आरजेडी को। किसका है लग गया? हाई लग गया। कई को टिकट नहीं दिया, कई को कुर्ता पैजामा फाड़ फाड़ के उनका दरवाजा पे था। तेजस्वी यादव घमंड में चूर हो गए। भूरा बाल साहब को अबरेब साहब हो गए उन लोग। तो घमंड भगवान का भोजन है। तो नीतीश कुमार ने जो कहा था कि हम आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में इसका जो प्रभाव है वो दिखा भी है। 9 जो बंद चीनी मिल है उसको चालू किया जाएगा। हमारा मधुबनी में 3 गो है, रेयाम सकरी अलोहट, 3 गो है। क्या लगता है खुलेगा? जो खोलेंगे तब ना। लालू जी बंद कराए, नीतीश जी खोल के देखते हैं। मोदी जी तो चाय पीते पीते तो वहाँ मोतिहारी में तो चाय पिए रहे अभी तक। काम करे तब ना, बोलने से थोड़ी होता है, काम करने से। क्या लगता है खुलेगा? हाँ अब खुल जाएगा। अब भाजपा का कुछ मजबूती स्थिति आया है, अब खुल जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम हमारा धीरू कुमार झा है, मधुबनी घर है। पटना में क्या करते हैं आप? पटना में हम अपना ऐसे ही कुछ काम करते हैं, अपना इलेक्ट्रिशियन का। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा। राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास था उसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब देखिए नोटिस दिया गया है, ये तो ठीक है, ये तो सरकारी कार्रवाई है। बट यही है कि इसका थोड़ा टाइमिंग की बात है, ठीक है। बट उनको अब देखिए नोटिस दिया गया है ना, तो उनको एक मिसाल कायम करना चाहिए था, ठीक है, कि चलो नोटिस दिया गया तो हम खाली कर दिए। बट दिक्कत है कि अभी अपने देश में ना हर एक छोटी चीज को पॉलिटिक्स गेम खेला जा रहा है, ठीक है, कि अब नोटिस दे दिया तब ये लोग उसको पूरा मुद्दा बना रहे हैं। तो बात ये है, थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर है कि इस पक्ष से भी टाइमिंग थोड़ा सा, अब इतने दिनों से रह रही तो पहले ही कहानी खाली करा दिया गया। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनको मिला है। किस तरीके से देखते हैं उनको नई जिम्मेदारी मिली है, कितना विकास कर पाएंगे गृह विभाग में? सम्राट चौधरी को मिला है तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि यूपी जैसा यहाँ भी प्रशासन टाइट रहेगा, ठीक है। तो कह दिया कि योगी मॉडल नहीं है, नीतीश मॉडल बनेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा है, ठीक है ना। मॉडल क्या होता है? मॉडल कुछ नहीं होना चाहिए। हर जगह, हर राज्य, हर मतलब एरिया का अलग अलग माहौल है, ठीक है। मॉडल कहीं रेप्लिकेट नहीं होता है। आप जो अच्छा काम है उसको यहाँ रेप्लिकेट करिए। चार्ज लेते ही उन्होंने कहा कि जितने भी बालू माफिया है, शराब माफिया है, जमीन माफिया है, इस सब पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना ही चाहिए। जब अगर शराब बंदी है
और अगर खड़े खड़े यहाँ लोग कोई फोन करे आके मिल जाएगा, ये तो बहुत बड़ा डेंट है गवर्नमेंट पे। तो होना ही चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सफल हो पाएगा गृह विभाग सम्राट चौधरी? एकदम हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा। जिस तरह से शुरुआत किया है, पहले ही दिन एक इनकाउंटर हो गया, ठीक है, तो देखिए वो जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। जब तक डर नहीं रहेगा ना, अब बताइए हॉस्पिटल में आके पूरे राजधानी में हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, तो जरूरी है, डर पैदा करना जरूरी है। जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको डर नहीं रहेगा तो फिर तो मुश्किल है। हाँ, तो ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रशासन अगर अच्छे से काम करे तो एक सुई तक चोरी नहीं हो सकता है। बंद चीनी मिल चालू करने की बात कही गई है, आपको कितना भरोसा है सरकार कर पाएगी? देखिए, भरोसे की बात तो है इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि इसने डिलीवर किया है, काम दिखता है। तो और पहला कैबिनेट में जिस तरह से बात हुआ है इस मुद्दे को लेके, तो उम्मीद है कि इस बार ये लोग करेंगे, ठीक है। क्या लगता है तेजस्वी यादव पर जनता ने क्यों भरोसा नहीं जताया? आप अभी पब्लिक है। देखिए, तेजस्वी यादव को ना जो होता है ना, पुराने कर्म का जो भूत है अभी उनको साफ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। जो उनका जो लालू यादव जी के समय का टर्म है वो हमने भी देखा है। मेरी भी उम्र अब उतना कम नहीं है, ठीक है। कुछ दिनों तक मैंने भी देखा है कि क्या था उस समय और अभी कितना चेंजेज हुआ है, वो है। और इनका जो अप्रोच है अभी भी वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ठीक है ना। अभी वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इनको थोड़ा अपना राजनीति बदलना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके यूथ का जो बात होता है ना, यूथ केवल बोलने से नहीं होगा, आप थोड़ा नया पॉलिटिक्स करिए, ठीक है। लोगों को थोड़ा समझाइए। अब जैसे ये जो बोल दिए इलेक्शन में कि एक हर घर में नौकरी, अब बताइए, तो मतलब एक बच्चा भी बोलेगा कि मतलब क्या मूर्खता वाली बात है, हर घर सरकारी नौकरी। अच्छा, आप लोग उसी टाइम समझ गए थे कि सब? बिल्कुल, ये तो वो एक बच्चा समझ जाएगा कि हर घर सरकारी नौकरी। जब यहाँ का 25 की 26 लाख यहाँ का कैपेसिटी है, मतलब अवेलेबल जो एक सीट है यहाँ पे, उसको आप बहुत से बहुत आप डबल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल, बट आप उसको 1.5 पौने 2 करोड़ कहाँ से कर दीजिएगा इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में? और उसके बाद भी उसका वो ब्लूप्रिंट आज तक आया नहीं। कौन सा ब्लूप्रिंट है भाई? तो आप रिलेवेंट बात करिए। और जब आप जान रहे हैं कि मेरा कुछ पास्ट बहुत खराब रहा है, वो जुड़ा हुआ है अभी भी और एकदम वो चिपका हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक नाम है। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? भवन आवास वाला ये सरकार का मुद्दा है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के वो भी सदस्य हैं, तो उनका पक्ष है। इस पे हमको मतलब नहीं देना है कि हाँ गलत हुआ सही हुआ, और युवाओं के लिए जो काम होगा सरकार करेगी, इस बारे में हम बोल सकते हैं। क्या लगता है सरकार पे कितना भरोसा है? जिस तरीके से 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात की गई है, पहली कैबिनेट बैठक में ही कई जो बंद चीनी मिल है 9 उसको चालू करने की बात की गई है, उसके साथ साथ 25 नए चीनी मिल को भी चालू किया जाएगा। चीनी मिल तो मेरे को लगता है कि नहीं चालू होगा, क्योंकि 2014 से चीनी मिल मोदी जी बोल रहे हैं कि चालू होगा। जब आए थे बोले थे कि हाँ रोजगार मिलेगा, वो होने वाला नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि वो पॉसिबल है। और बाकी जो 1 करोड़ ये जो बोले हैं नई कंपनियां को लाएंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सब एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके वजह से हमको लग सकता है ना कि ये सरकारी नौकरी में रोजगार कम मिलेगा, लेकिन और उद्योग में छोटा उद्योग में, इस सब में हमको लगता है कि सरकार रोजगार क्रिएट कर सकती है। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे? वो तो बोल तो रहे हैं कि हाँ मतलब ये जो इतना भी माफिया है उनके प्रति मतलब कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन देखिए जब तक ग्राउंड लेवल पर अच्छा से नहीं काम किया जाएगा तब तक नहीं होगा। जैसे कि हाँ कि दारू बंद है फिर भी दारू मिल रहा है ना, उसी तरह से बोल रहे हैं कि बालू माफिया को हम समाप्त करेंगे। फिर तो नीचे से जा रहा है कि योगी मॉडल यहाँ पर बिहार में लागू होने वाला है, सम्राट चौधरी योगी मॉडल लागू करने वाला है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे माफिया को खत्म करने में। और माफिया ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे कि बड़ा माफिया है, जैसे बालू माफिया हो गया और ये किसी को वसूली माफिया हो गया, इन सब में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। पुलिस अगर दलाली लेना बंद कर दे, अच्छा से काम करे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बिहार में बदलाव आएगा अगर हाँ 100% तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ तो आएगा, क्योंकि युवा भी अब जागरूक हो गया, पहले वाला नहीं रह गया है युवा, और वो भी सोशल मीडिया के कारण सब कुछ देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कुछ तो परिवर्तन होगा ही। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। देखिए, तो लोग हैं, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जो भवन निर्माण विभाग है उसके द्वारा सरकारी आवास जो है राबड़ी देवी का, उसको खाली करने का आदेश दिया गया है। वहीं कई मुद्दों पर लोगों से बातचीत हुई है, लोगों ने अपना अपना जो मत है वो इस वीडियो में रखा है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386